बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज हम जो टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है चीटिंग यानी दगाबाजी। आज के इस लेक्चर में पहले हम चीटिंग को, दगाबाजी को इन डिटेल कंप्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे और फिर दगाबाजी अंडर सेक्शन 417 एंड अंडर सेक्शन 420 यानी 420, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, उसको हम देखेंगे। और इसके बाद फिर चीटिंग को हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ कंपैरिजन इसका करेंगे। डियर फेलोज़, आइए पहले हम चीटिंग की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 415 के अंदर दी गई है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 415 शुरू होता है कि हूएवर, कोई भी शख्स, बाय डिसीविंग एनी पर्सन, किसी भी शख्स को धोखा देकर, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव, वो शख्स जिसको धोखा दिया गया है यानी फ्रेब खुर्दा शख्स, उस शख्स को फ्रेब से या बददियानती से तरगीब देकर, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, तरगीब ये दी जाती है कि वो शख्स किसी दूसरे शख्स के हवाले अपनी प्रॉपर्टी कर दे, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या इस चीज़ पर उसको तरगीब दी जाए कि वो ये इस बात पर कायल हो जाए कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो माल है, किसी की पोजेशन में रहे, किसी के पास रहे। और डियर फेलोस, इस डेफिनेशन को हम जो देखते हैं तो इस डेफिनेशन को दो पार्ट में हम तकसीम कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरा पार्ट जहां से शुरू हो रहा है कि और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव, या वो शख्स जिसको दगा दिया जा रहा है, जिसको धोखा दिया जा रहा है, उसको इरादतन, नीयत के साथ, अमदन इंड्यूस किया जाता है, तरगीब दी जाती है फ्रेब खुर्दा शख्स को कि टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव, कि वो किसी ऐसे अमर के करने या तर्क करने पर आमादा हो जाए जिसको वो ना करता या तर्क ना करता अगर उसको इस तरह से धोखा ना दिया जाता। एंड विच एक्ट और ओमिशन causes or is likely to cause damage or harm to that person or any other person in body, mind, reputation or property is said to cheat। और जिस अमल से उस करने के लिए उसे कहा जा रहा है या तर्क करने का कहा जा रहा है, उस शख्स या किसी दूसरे शख्स के जिस्म को, यानी ये अमल जिसको करने से वो रुक रहा है या वो अमल करने के लिए तैयार हो रहा है, जो कि अगर उसको धोखा ना दिया जाता तो वो ना करता, तो उसके नतीजे में क्या हो तो चीटिंग कंप्लीट होगी दूसरे पार्ट के हवाले से कि उस शख्स के जिस्म, जहन, नेक नामी या माल को मुजरत या नुकसान पहुंचे या उसको नुकसान पहुंचने का इह्तमाल हो। तो डियर फेलोज, फिर ये जो चीटिंग का ऑफेंस है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर हम चीटिंग को मुख्तलिफ इलस्ट्रेशंस, जो तमसीलात पाकिस्तान पीनल कोड 1860 ने खुद दी हैं, उसकी रोशनी में देखें तो इस डेफिनेशन को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। पहली इलस्ट्रेशन जो पाकिस्तान पीनल कोड ने दी वो ये दी कि अगर एक शख्स जो है वो अपने आप को झूठ मूठ से सिविल सर्वेंट होने का दावा करता है और इस अपने आप को सिविल सर्वेंट प्रिटेंड करते हुए कसदन किसी दूसरे शख्स को धोखा देता है, और इस धोखा देने पर वो फ्रेब खुर्दा शख्स जिसको वो धोखा दे रहा है उसको फिर बददियानती से वो तरगीब देता है कि उसको वो माल कर्ज दे दे। तो डियर फेलोज, अगर ये चीज़ें सारी करता है, जिस माल कर्ज जो देता है, अगर उसके नतीजे में वो माल कर्ज दे देता है तो ये ऑफेंस जो है वो चीटिंग का कमिट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई एक शख्स है वो किसी अपनी प्रोडक्ट पर, किसी
मशहूर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई लोगो लगाकर, कोई मार्क लगाकर दूसरे शख्स को ये बावर करवाता है कि ये फलां मशहूर कंपनी की प्रोडक्ट है, और उससे बददियानती से दूसरे शख्स को तरगीब देता है कि वो इससे ख़रीदे और उसके अगेंस्ट कीमत दे, तो ये भी जो है वो चीटिंग में आएगा। डियर फेलोज, इसी तरह अगर एक शख्स एक चीज़ जो है दूसरे को फ़रोख्त करने के लिए ये बात धोखा देता है कि ये जो नमूना जिसके मुताबिक वो चीज़ डिमांड कर रहा है, ये चीज़ ऐन उस नमूना के मुताबिक है, और बी को बददियानती से तरगीब देता है कि वो चीज़ वो इससे ख़रीदे और उसके अगेंस्ट उसे कीमत दे, तो ये भी चीटिंग में आता है। ये फेलोज, अगर इसी तरह कोई एक शख्स जो है वो किसी बैंक के पास जाता है और उस बैंक वालों को ये कहता है कि आप ये जो मेरे पास हीरे हैं ये अपने पास रख लें और उसके अगेंस्ट मुझे कर्ज दे दें, लेकिन हकीकत में वो हीरे जो हैं वो असली नहीं हैं, वो उनको असली पेश करते हुए बैंक वालों को तरगीब देता है बददियानती से धोखा देकर कि वो हीरे उसके रखें और अगेंस्ट उसके कर्ज दे दें। अगर ऐसा कोई करता है तो ये भी चीटिंग के जुमरे में आता है। पांचवी जो इलस्ट्रेशन पाकिस्तान पिनल कोड ने दी, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं कि अगर एक शख्स जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को फरोख्त कर देता है, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन ले लेता है और उस शख्स के नाम अपनी प्रॉपर्टी मुंतकिल कर देता है, रजिस्ट्री करवा देता है, इंतकाल करवा देता है, लेकिन उसके बाद बदनीति से वही प्रॉपर्टी का सौदा किसी दूसरे शख्स के साथ कर लेता है। अब अगर ये सारी चीज़ें अपने पास उसके इल्म में हैं, उसने खुद की हैं, तीसरे शख्स को ये सारी चीज़ें बताए बगैर वो अग्रीमेंट टू सेल कर लेता है और उसके अगेंस्ट पैसे ले लेता है और दोबारा उसे फ़रोख्त करने की कोशिश करता है या फ़रोख्त कर देता है, तो ये भी चीटिंग के ज़ुमरे में आता है। डियर फेलोज, ये 415 जो सेक्शन है इसकी आगे पनिशमेंट जो है वो 417 के अंदर दी गई है कि whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। यानी कोई भी शख्स अगर धोखा देता है तो उसकी जो सज़ा है वो रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, और वो 1 साल तक हो सकती है और इसके साथ उसे जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। डियर फेलोज, लेकिन 417 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल है जब कोर्ट परमिशन दे उसे कंपाउंड करने की। अब आगे अगर 416 को देखें तो 416 जो सेक्शन है वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन की बात करता है, यानी तलबीस शख्सी से धोखा, यानी खुद किसी दूसरे शख्स का लिबादा ओढ़कर प्रिटेंड कर कर कि मैं वो शख्स हूँ, दूसरा शख्स हूँ, कोई बैंकर हूँ, कोई सिविल सर्वेंट हूँ, कोई आर्मी का शख्स हूँ, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का शख्स हूँ, अगर ये लिबादा ओढ़कर किसी दूसरे शख्स का वो धोखा देता है तो वो 416 के तहत आता है। मैं आपके सामने ये सेक्शन भी रीड आउट करता हूँ। अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। इसकी सलाह जो है वो 419 के अंदर दी गई है। Punishment for cheating by personation: whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। डियर फेलोज, इससे आगे जो सेक्शन है वो इंतहाई अहम सेक्शन है, डेली बेसिस पर हर दूसरी एफआईआर के अंदर ये इन्वोक हुआ होता है। ये सेक्शन है 420। डियर फेलोज, इस सेक्शन 420 को हमने बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है और फिर इसको 417 से डिस्टिंग्विश करना है कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, क्योंकि 417 भी चीटिंग की बात करता है और 420 भी चीटिंग की बात करता है। 420 में आपके सामने रीड आउट करता हूं, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine।
डियर फेलो, चीटिंग, सिंपल चीटिंग और ये जो 420 के अंदर चीटिंग है, इसके अंदर जो डिफरेंस है, ये एक जजमेंट AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट पेज 857 के अंदर बताया गया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इन दोनों सेक्शन के दरमियान क्या फ़र्क है वो हमें समझने में आसानी होगी। सेक्शन ये जजमेंट ये बताती है कि सेक्शन 420 डील विद स्पेसिफाइड क्लास ऑफ चीटिंग। Simple cheating is defined in section 415 and is made punishable under section 417. Where there is delivery or destruction of any property or alteration or destruction of any valuable security resulting from the act of the person deceiving, section 420 comes into operation. This is to be remembered कि इस जो 420 है उसके अंदर जो असेंशियल एलिमेंट है, असेंशियल इंग्रेडिएंट है, जो ये सिन क्वा नॉन है, वो ये है कि इसके अंदर डिलीवरी या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है। यानी जो पोजेसर है या जो ऑनर है, ही इज़ टू बी पार्टेड विद द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी से अलहदा होगा, वो डिलीवर करेगा, वो हैंड ओवर करेगा। जबकि इस जजमेंट के मुताबिक 417 के अंदर महज इंड्यूसमेंट, बददियानती से धोखा देकर चीटिंग करना ही काफ़ी है। यानी इस 417 के अंदर अगर प्रॉपर्टी के साथ वो पार्ट विद नहीं होता, पोजेशन हैंड ओवर नहीं करता, डिलीवरी नहीं करता, तो फिर भी 417 जो है वो लगेगी। इसको हम इस तरह इलस्ट्रेट या एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं कि एक शख्स जो है वो सोना लेकर किसी बैंकर के पास जाता है कि ये सोना आप अपने पास रख रहे हैं और इसके अगेंस्ट मुझे आप कर्ज दे दें। अब बैंकर जो है वो किसी सुन्नार को बुलाता है और वो उस सोने को चेक करता है। अब जब वो सोने को चेक करवाता है तो पता चलता है कि ये जो सोना है ये 2 नंबर है, ये सोना जो है वो फेक है। अब प्रॉपर्टी बैंकर ने जो कर्ज है वो उसको अगेंस्ट उसके हैंड ओवर नहीं किया, उससे पहले ही उसे पता चल गया, लेकिन 417 का ऑफेंस चीटिंग का फिर भी कंप्लीट हो चुका। अगर अब उसके अगेंस्ट जो कर्ज दे देता और लेटर ऑन पता चलता कि ये इसने इस तरह धोखा कर दिया है, और जो ओनर है या जो पोजेसर है जिसने कर्ज देना था, अगर वो पार्ट विद प्रॉपर्टी हो जाता, उसकी डिलीवरी कर देता, तो फिर 420 इन्वोक होनी थी। आगे इस जजमेंट में ये कहा गया कि फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इट मस्ट बी प्रूव्ड, यानी अंडर 420 की बात हो रही है। फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट कंप्लेनेंट पार्टेड विद हिज प्रॉपर्टी एक्टिंग ऑन अ रिप्रेजेंटेशन व्हिच वाज फॉल्स टू द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड and that the accused had dishonest intention from the outset. Dear fellows, ये तो 417 और 420 के दरमियान फ़र्क था। अब एक और बड़ी कन्फ्यूजन अवामुन नास के दरमियान पाई जाती है, और बाज़ दफ़ा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी जो हैं वो इन दोनों सेक्शन के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन इस सिचुएशन के मुताबिक 406 लगना चाहिए या 420 लगना चाहिए, यानी ख़यानत मुजरिमाना का सेक्शन लगना चाहिए या दगाबाजी का सेक्शन लगना चाहिए। एक जजमेंट 2012 PCRRJ पेज 708 के अंदर बड़ा खूबसूरत डिफरेंस इन दोनों सेक्शंस के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने दिया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वंस फॉर ऑल इसकी कंप्रीहेंशन डेवलप हो जाएगी। कहा गया कि प्रॉपर्टी वॉलंटरीली डिलीवर्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी अपनी आज़ाद मर्जी से बिल इरादा प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे शख्स के सुपुर्द की जाती है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो अग्रीव्ड पर्सन है वो करता है दूसरे शख्स को। वेयर एज इन द केस ऑफ चीटिंग अग्रीव्ड पर्सन इज डिसीटफुली इंड्यूसेस टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी, जबकि 420 के अंदर जो शख्स धोखा देने वाला है वो दूसरे शख्स को बददियानती से फ़रेब देकर इंड्यूस करता है, तरगीब देता है कि वो प्रॉपर्टी उसे हैंड ओवर कर दे। अगर ये धोखा देकर इंड्यूसमेंट के साथ प्रॉपर्टी हैंड ओवर करती है तो ये चीटिंग में आएगा। दूसरा फ़र्क इनके दरमियान यह है कि इन केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी अकर्स आफ्टर इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। 406 के अंदर जो डिसऑनेस्टी है, जो बदनीति है, वो इंटरेस्टमेंट के बाद आती है, यानी सुपुर्द प्रॉपर्टी हुई, उसकी डोमिनियन में आ गई, उसकी इंटरेस्टमेंट में आ गई, और उसके बाद एक उसके दिल में जो है बददियानती आई और उसने
खुर्द बुर्द कर लिया और उसके अंदर उसने मिस अप्रोप्रिएशन कर ली। जबकि 420 में वेयर एज इन द केस ऑफ चीटिंग द डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द वेरी आउटसेट इज सिन क्वा नॉन, जबकि 420 के अंदर जो बदनीति है वो राइट फ्रॉम दी बिगनिंग होती है और उस बदयांती की बुनियाद पर ही वो दूसरे शख्स को तरगीब दे रहा होता है, इंड्यूस कर रहा होता है फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली कि वो प्रॉपर्टी उसे हैंड ओवर कर दे या डिलीवर कर दे। डियर फेलोज, तीसरा जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि 406 जो है वो कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है। 420 कॉग्निजेबल तो है लेकिन बेलेबल है। डियर फेलोज, आज के इस लेक्चर में हमने दगाबाजी और ख़यानत मुजरिमाना के दरमियान डिफरेंस आपके सामने रखने की कोशिश की और सेक्शन 417 और 420 के दरमियान भी जो फ़र्क है उसको समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।